अपडेट हो चुके हैं, क्यू कार्ड्स के सैम्पल आंसर्स भी अपडेट हो चुके हैं. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट, so go and watch. And if you are new to my channel, so must join WhatsApp, Instagram and Telegram channel ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे. So our first question is, डू यू लाइक स्विमिंग? क्या आपको स्विमिंग पसंद है? येस डेफिनेटली आई लव स्विमिंग. कि हाँ, मुझे बहुत पसंद है. एज आई नो दैट इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू स्टे फिट एज अ फिडल. क्योंकि मेरे को पता है कि ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ताकि हम फिट एज अ फिडल रह सके. फिट एज अ फिडल एक ईडियम है जिसका मतलब होता है हेल्दी. सो द नेक्स्ट वन इज, कैन यू स्विम? क्या आप स्विम कर सकते हो? नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम. कि नहीं, मेरे को नहीं पता कि स्विम कैसे करते हैं. बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई शेड्यूल, क्योंकि मैं अपने शेड्यूल में बहुत बिजी थी. सो आई डिड नॉट गेट इनफ चांस टू टेक स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम एनी वन. तो इसलिए मेरे को चांस ही नहीं मिला कि मैं स्विमिंग क्लासेस अटेंड करूँ. सो द नेक्स्ट वन इज स्विमिंग वेरी पॉपुलर इन योर कंट्री? कि आपकी कंट्री में बहुत पॉपुलर है स्विमिंग? विदाउट एनी डाउट स्विमिंग इज़ क्वाइट पॉपुलर इन माई नेशन. कि बिना किसी शक के स्विमिंग बहुत पॉपुलर है मेरे नेशन में. बिकॉज इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि ये बेस्ट एक्सरसाइज है. मोर ओवर इट हेल्प्स पीपल टू रिलैक्स देमसेल्स. और इससे लोगों को हेल्प भी मिलती है कि वो अपने आप को कैसे रिलैक्स फील करवा सकते हैं. सम पीपल ऑल्सो डू स्विमिंग एज देयर हॉबी. कुछ लोग स्विमिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनकी ये हॉबी होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, सम पीपल लव टू मेक देयर करियर इन द स्विमिंग. और कुछ अपना करियर भी इसी फील्ड में बनाना चाहते हैं. सो पीपल आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन स्विमिंग. तो ये कहा जा सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मेरी कंट्री में स्विमिंग में. सो द नेक्स्ट वन इज़, हाउ कैन चिल्ड्रन लर्न टू स्विम? कि बच्चे स्विम करना कैसे सीख सकते हैं? वेल, देयर आर अ नंबर ऑफ वेज इन विच चिल्ड्रन कैन लर्न हाउ टू स्विम. कि बहुत सारे तरीके हैं जिसमें बच्चे सीख सकते हैं कि स्विमिंग कैसे करनी है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अ नंबर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं दैट प्रोवाइड बेसिक टू एडवांस नॉलेज फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न स्विमिंग. कि जो स्टूडेंट्स को बेसिक से लेके एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करते हैं स्विमिंग सीखने के लिए. एज वेल एज इंडिविजुअल मॉनिटरिंग. और मॉनिटरिंग भी करते हैं. दैट मीन्स कि जिसको वो सिखा रहे हैं उसको टेस्ट भी करते हैं कि वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, देर आर ऑल्सो सम इंस्टीट्यूट्स दैट आर वेरी स्पेशलाइज्ड इन स्विमिंग. और कुछ ऐसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो स्विमिंग के लिए बहुत एक्सपर्ट हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा, दीज डेज देर आर स्विमिंग क्लासेस इन द एजुकेशन सिस्टम. और आजकल तो स्विमिंग क्लासेस एजुकेशनल क्राइटेरिया में भी अवेलेबल है. सो चिल्ड्रन आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम देयर. तो बच्चे अपने स्कूल प्लेस से भी स्विमिंग के लेसन्स ले रहे हैं. सो द नेक्स्ट वन इज, वाई डू मेनी पीपल लाइक स्विमिंग? लोगों को स्विमिंग क्यों पसंद है? बहुत सारे लोगों को. वेल, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. एज सम पीपल लव टू स्विम. कुछ लोगों को स्विम करना इसलिए पसंद है बिकॉज इट इज़ देयर हॉबी, क्योंकि ये उनकी हॉबी है. सम लाइक टू स्विम, कुछ को इसलिए बिकॉज इट इज़ देयर ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन है. मोरओवर, सम पीपल लाइक स्विमिंग एज एन एक्सरसाइज बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टे फिट एज अ फिडल. कि कुछ लोग इसको एक्सरसाइज की तरह करते हैं क्योंकि वो उनसे वो फिट एज अ फिडल रह सकते हैं. एज एन एक्सरसाइज जो लास्ट में लिखा हुआ है, ये वाले वर्ड्स कट कर देना, ये रिपीट हो गया आपका. सो द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्विमिंग इन द पूल एंड इन द सी? तो इनमें क्या डिफरेंस है कि पूल में स्विमिंग करने में और सी में स्विमिंग करने में? आई थिंक देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्विमिंग इन द पूल एंड स्विमिंग इन द सी. कि एक बेसिक सा डिफरेंस है. इफ़ आई टॉक अबाउट स्विमिंग इन अ पूल, अगर स्विमिंग इन अ पूल की बात की जाए, देर आर इज़ अ मोर कंट्रोल्ड एरिया. कि कंट्रोल्ड एरिया होता है एंड इट इज़ अंडर द सुपरविजन. और सुपरविजन की मतलब देख रेख में ही होता है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड, अगर हम सी में स्विमिंग की बात करें, इट्स टोटली डिफरेंट. बिल्कुल अपोजिट ही होएगा. बिकॉज इट्स एन ओपन एरिया, एरिया भी ओपन एंड पीपल कैन इन्जॉय मोर. और लोग ज़्यादा इन्जॉय करना पसंद करते हैं कि वो किसी भी हाइट तक डिप कर सकते हैं. बट जो स्विमिंग पूल है उसमें एक फिक्स्ड है. सो द नेक्स्ट इज, वेयर डू और कैन पीपल गो स्विमिंग इन योर होम टाउन? कि आपके होम टाउन में लोग कहाँ कहाँ स्विमिंग के लिए जा सकते हैं? इन माई लोकेलिटी, अगर मैं अपने सराउंडिंग की बात करूँ, देयर आर अ नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर पीपल कैन गो स्विमिंग. कि बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग
स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। लाइक देयर इज़ अ पोंड, एक पोंड है, एज वेल एज देयर आर सम स्विमिंग पूल्स इन सम होटल्स, और कुछ स्विमिंग पूल्स भी हैं होटल्स में, एज वेल एज इन द फार्म हाउस, और फार्म हाउसेज में भी पीपल वेयर पीपल लव टू गो फॉर दिस पर्पज ओनली, जहाँ लोग स्पेशली स्विमिंग के लिए ही जाना पसंद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा दीज डेज आजकल क्या हो रहा है, पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग स्विमिंग पूल्स एज पार्ट ऑफ देयर होम्स टू डू इट रेगुलरली। और आजकल तो लोगों ने स्विमिंग पूल भी अपने घर का एज अ पार्ट बनाना शुरू कर दिया है, ताकि वो उसको रेगुलरली बेसिस पे फॉलो कर सकें, इंजॉय कर सको। So the next one is, why do you think what do you think are the benefits of swimming? कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि स्विमिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? आई बिलीव देर आर अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ स्विमिंग, कि बहुत सारे हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट इट हेल्प्स द पीपल टू स्टे स्ट्रॉन्ग मेंटली एज वेल एज फिजिकली। सबसे फर्स्ट तो यही है कि ये लोगों को हेल्प करता है मेंटली फिट रहने में भी और फिजिकली फिट रहने में भी। इट हैज़ मेड पीपल मोर फ्लेक्सिबल एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। इसके एक एक्सरसाइज भी है, तो इसलिए इसने लोगों को पहले से भी ज़्यादा, जो भी लोग स्विमिंग करते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू द पास्ट टाइम। मोर ओवर, और साथ में इट ऑल्सो टीचेज द पीपल द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एज वेल एज इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और साथ में ये लोगों को सिखाता भी है कि डिसीजन मेकिंग कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है, टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है। इसका मतलब ये आपको इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप सही टाइम पे सही मूव नहीं लोगे कि आपकी डेथ भी हो सकती है। सो ये बताते हैं कि हमें कौन सा टाइम पे कौन कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा some people can also get a chance in order to make their career in it as a trainer as well as while playing it on the international level, कि और कुछ लोग को मौका भी मिल जाता है कि वो अपना करियर इसमें बना सके, टीचर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल सकते हैं। दे कैन मेक देयर कंट्री प्राउड ऑफ है। अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर भी सिलेक्ट होते हैं तो वो अपनी कंट्री को प्राउड फील भी करवा सकते हैं। सो ये थे हमारे स्विमिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे। मैंने जितना ट्राई किया मेरे को यही वाले क्वेश्चंस मिले, सो आई प्रिपेयर्ड देम फॉर यू। अगर आप इसका, ये तो चलो हमारे पॉजिटिव के थे, अगर आप इसको कुछ क्वेश्चंस नेगेटिव भी आंसर्स भी थे, अगर आप इसको पॉजिटिवली बोलना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यस, जैसे फॉर एग्जांपल ये था, डू यू लाइक स्विमिंग, तो आप कह सकते हो कि नो आई डोंट लाइक स्विमिंग बिकॉज आई हैव हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि जिसको पानी से डर लगता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। द नेक्स्ट वन इज कैन यू स्विम, तो आप बोल सकते हो कि येस आई कैन swim, it is my part of exercise, I have taken a number of classes during my childhood or my adulthood, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो। सो ये थे हमारे इसके क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।